हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित चौधरी एंड आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। अभी तक हमने क्या है 51 क्वेश्चंस कर चुके हैं। वी हैव डन 50 क्वेश्चंस एंड नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम 51। ओके, तो वेक्टर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वेक्टर। देखो, सबसे पहले एरिया निकलवाया है, तो एरिया निकलवाया तो आपके पास एरिया निकालने के क्या है भाई, या तो आप देखो, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था एरिया निकालने का कि हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला पढ़े थे हम, वो पढ़े थे हाफ ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, तो वो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है एंड ये मान लेते हैं हम के सी है। ठीक है दोस्तों, अभी ए बी हम निकालते हैं, तो बी माइनस ए कर देंगे, यानी 1 कॉमा बी माइनस ए, 1 1 एंड 7, 1 1 एंड 7। ठीक है, एंड ए सी निकालेंगे हम, तो 1 में से 2 गया तो -1 एंड 1 में से 3 गया -2 एंड -1 में से -5 घटाएंगे तो 5 - 1 यानी 4। ठीक है, मैंने क्या किया, ए बी निकाला पहले, तो मैंने बी माइनस ए किया एंड ए सी निकाला तो मैंने सी माइनस ए किया। ठीक है, ऊपर से आप वैल्यूज़ देख सकते हो। अभी मुझे क्या, बस हमें क्या क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो मैं इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेता हूँ, आई जे के। ठीक है, अभी 1 1 7 एंड -1 -2 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ इनका, यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देता हूँ। आई 4 प्लस 7 दूनी 14 माइनस जे 4 प्लस 7 प्लस के -2 प्लस 1। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18i माइनस 11j माइनस के। ठीक है, ये आपका निकल आया। अब बात क्या है दोस्तों, अभी आपको क्या है, अब बस यही आपका आंसर हो गया। देख लो भाई, ऑप्शन के थ्रू मिला लो, इसके आगे हाफ और लगा देंगे क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल के आगे हाफ और आ जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका हाफ ए क्रॉस बी। ठीक है, हाफ आगे लगा दो। ठीक है, हाफ आगे लगा दिया एंड ये आपका आंसर हो गया 18 - 11 - 1, 18 - 11 - 1 एंड 1/2। 1/2 इसके नीचे है और यही आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी, आप यहीं से देखते, ये और ट्रिकी हो जाता कि 1/2 है नीचे, 1/2 किसके नीचे आ रहा है, तो यहाँ से सीधे 1 ए पे आप क्लिक कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एंगल बिटवीन। देखो, अभी इसका हमने फॉर्मूला एक पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़े थे दोस्तों हम, cos थीटा इजिकल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए एंड मॉड बी, ये फॉर्मूला पढ़े थे। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, अगर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी का जो एंगल है वो π/6 है, तो 2a डॉट 3b अपॉन 2a का मॉड 3b का मॉड, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे 6ab अपॉन 6a मॉड ए मॉड बी। ठीक है, अभी यहाँ से देखो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सेम फार्मूला बन गया, सेम फार्मूला बन गया, यानी a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, यानी इसके आंसर भी क्या आएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, तो π/6 विल बी द आंसर। अभी इसमें दो ही ऑप्शन है, थर्ड सी या डी ऑप्शन होगा π/6, तो हम उसे टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इफ़ द वेक्टर एफ एक्स वाई जेड एंड दिस इज़ इरोटेशनल। इरोटेशनल मैंने पहले ही बताया कि डेल क्रॉस एफ जो होता है, रोटेशनल की ये प्रॉपर्टी होती है, डेल क्रॉस एफ जो होता है वो आपका 0 होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, अब सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, देखो, सबसे पहले मैं क्या है, आई जे के लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके नीचे क्या है भाई, आई जो दिया है वो है क्या है, d/dx लिख लेता हूँ, d/dy लिख लेता हूँ एंड d/dz लिख लेता हूँ। ठीक है, अभी x जो है वो दिया हुआ है x + 2y + az एंड y जो है वो 0 है एंड k जो है वो x है। ठीक है, अभी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, सबसे पहले विद रेस्पेक्ट टू i करेंगे,
डी ओवर डी वाई का एक्स के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस 0 माइनस जे, तो डी ओवर डी एक्स का एक्स से करेंगे तो 1 आ जाएगा, एंड माइनस डी ओवर डी जेड का ए जेड के साथ करेंगे तो ए आ जाएगा, ठीक है, माइनस के प्लस के सॉरी, एंड 0 वाई के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 माइनस 2, ठीक है। अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले क्या है भाई, डेल क्रॉस एफ इज इक्वल्स टू 0, तो ये तो कुछ बेढंगा टाइप आया, कोई फिक्स्ड वैल्यू तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, आई जे के भी आ रहे हैं इसके साथ तो भाई। तो एक काम करेंगे हम, 0 i 0 माइनस 0 ये तो हो गया 0, एंड 1 माइनस ए इक्वल्स टू 0 भी है, ठीक है। तो 0 से हम इक्वेट करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, हट जाएगा, एंड माइनस जे 1 माइनस ए प्लस के जी माइनस 2k सॉरी माइनस 2k इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इधर कोफिशिएंट सबका 0 है, ठीक है, तो जे का कोफिशिएंट को हम कंपेयर कर देंगे 0 से, तो 1 माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, तो ए इज इक्वल्स टू 1 आंसर हो गया, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, कर्व दे रखा है, देखो आर दे रखा है आपको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इट्स वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे आर की फॉर्म में लिख लेता हूँ, आर इज इक्वल्स टू एक्स आई ई की पावर माइनस आई माइनस टी आई प्लस 2 कॉस टी जे प्लस साइन टी के, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले अब हम इसको देखो, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी आर ओवर डी टी करना है, बस डिफ्रेंशिएट करना है हमें विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो ई डी आर ओवर डी टी क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस टी, तो ई माइनस ई की पावर माइनस टी आई, ठीक है, ई की पावर टी का ई की पावर टी माइनस टी का 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 का 2 कॉस टी का माइनस साइन टी जे माइनस आएगा आगे माइनस 2 प्लस कॉस टी के, दिस विल बी द आंसर। देख लो भाई, चेक कर लो, माइनस ई की पावर माइनस टी आई माइनस 2 साइन टी प्लस कॉस टी के, ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये मैंने डिफ्रेंशिएट किया, मैंने कुछ खास नहीं किया इस क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पार्टिकल एक्टेड निकलवाया क्या है भाई, वर्क डन निकलवाया, मैंने वर्क डन का आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिया है, डी डब्ल्यू इजकल्स टू एफ इंटू डी, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो सबसे पहले फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स वही है सेम F1 प्लस F2 करके निकलता है, यानी फोर्सेस ये है 3 और 2 5 5 आई प्लस 6 जे माइनस के, ठीक है, ये आ गया आपका रिजल्टेंट फोर्स, एंड डिस्टेंस आ गया आपका क्या, टू द पॉइंट में से फ्रॉम द पॉइंट माइनस करना है, यानी 5 में से 1 गया तो 4 आई प्लस 2 जे, 2 में से 1 गया प्लस के, ठीक है। अभी क्या है, एफ डॉट डी निकालना है यानी डब्लू, तो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, 5 4 जा 20 एंड 6 2 जा 12 प्लस 12 एंड माइनस 1, तो 12 32 और 1 31 आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो 31 है ऑप्शन में, है, यस, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, वर्क डन का यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ये सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं, केवल रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसमें पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड पूछा है, ठीक है। तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि ए प्लस बी वेक्टर एडिशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ए डॉट बी वेक्टर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दोनों एग्जिस्ट करता है, सब्ट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करता है,
ठीक है। बात करूँ मैं डिवीज़र, डिवीज़र नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो डिवीज़र इसमें है भी नहीं, ठीक है। डिवीज़र अगर ए डिवाइडेड बाय बी कर दिया जाए तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये है भी नहीं, इससे हमें मतलब नहीं। तो यहाँ मतलब किससे, ए प्लस बी एग्जिस्ट करता है, ए क्रॉस बी भी एग्जिस्ट करता है, और डॉट प्रोडक्ट ये भी एग्जिस्ट करता है। डॉट और क्रॉस एक साथ तब एग्जिस्ट करते हैं जब ये इस फॉर्म में होंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर इस फॉर्म में होते तो ये एग्जिस्ट करते, अब इसे उल्टा कर दिया तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, यानी डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। डी को हम टिक कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द वेक्टर दिस इज सोलेनोइड ऑयल, सोलेनोइड ऑयल की क्या प्रॉपर्टी होती है, सोलेनोइड ऑयल की सोलेनोइड ऑयल की प्रॉपर्टी होती है डिव एफ इजकस टू या डेल एफ इजकस टू 0, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आएंगे तो देखिए क्या है क्वेश्चन, इफ़ द वेक्टर दिस के इज सोलिड ऑयल देन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आई डी ओवर डी एक्स लिख लेता हूँ, प्लस जे डी ओवर डी वाई लिख लेता हूँ, प्लस के डी ओवर डी जेड लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हालांकि मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपको उसको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे x प्लस 3i, एक्स प्लस 3y, ठीक है, प्लस y माइनस 2zj प्लस x प्लस az k, ठीक है। अब बात आती है कि विद रेस्पेक्ट, देखो i का i से करेंगे, j का j से करेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट चल रहा है यहाँ पे, मैंने दिखा दिया डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो i का i के साथ करेंगे तो x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3y का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये केवल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे हम j का j के साथ करेंगे तो आपका विद रेस्पेक्ट टू y होगा, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट आगे k का k के साथ करेंगे एंड डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू z, तो a आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसको इक्वल्स टू 0 रख देंगे क्योंकि डिव एफ 0 के इक्वल होता है। यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी -2 एंड दिस विल बी द आंसर, ठीक है। आपको समझाने के लिए ये मैंने फर्स्ट लाइन लिखी, अदरवाइज़ मैं केवल इन 2 लाइनों में फिनिश कर देता है इस आंसर को, ठीक है। अब -2 आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी स्पीड बन जाएगी, ठीक है। अभी मैं स्टार्टिंग में आपको स्लो समझा रहा था, अब देख रहे हो थोड़ी सी मैंने स्पीड बढ़ा दी, आपको समझ भी आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा। और अगर मैं चाहूँ तो इन 60 क्वेश्चनों को केवल 30 मिनट के अंदर कर सकता हूँ, यानी 30 सेकंड पर क्वेश्चन के अंदर मैं कर दूँगा, लेकिन आपको समझाने के लिए क्या है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, इरोटेशनल आ गया भाई, इरोटेशनल आ गया। अभी हमने क्या है भाई, सोलेनोइड ऑयल वाला किया था। अब इफ़ इरोटेशनल, अब आप ही बताइए मुझे कि इरोटेशनल का मैं क्या फॉर्मूला बताया था भाई सब लोगों को, डेल क्रॉस एफ इज इक्वल्स टू 0, ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है। इरोटेशनल यानी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूले में रख देते हैं हम लोग, क्या है भाई, आई जे के डी ओवर डी एक्स डी ओवर डी वाई डी ओवर डी जेड, ठीक है। आई क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई, साफ से लिखते हैं ताकि देखने में दिक्कत ना हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। एंड जे क्या है 2x, माइनस भी आगे, माइनस का ध्यान रखना है, 2xy प्लस वाई, ठीक है। एंड z जो है वो आपका कुछ नहीं दिया तो 0 हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इसको क्या है भाई सॉल्व कर देना है एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। a जो है उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो जब हम एक्सपेंड करेंगे i के थ्रू, ठीक है, तो ये शायद हमने क्वेश्चन कर चुका है अभी, वही है शायद, इसका 2 या -2 आंसर आता है। चलो दोबारा करते हैं, इसको 0 के थ्रू करेंगे तो 0 आएगा, z को x के थ्रू करेंगे तो भी 0 आएगा, -j, डी ओवर डी एक्स को 0 के थ्रू करेंगे तो 0 आएगा, माइनस डी जेड के थ्रू करेंगे तो भी 0 ही आएगा, ठीक है, प्लस के, डी ओवर डी एक्स को इसके करेंगे तो माइनस क्या 2xy है, तो x से
डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -2y रह जाएगा, -2y रह जाएगा। एंड d/dy से करेंगे तो क्या आएगा, ay² यानी 2 आगे आ जाएगा, 2ay, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये दोनों 0 हो चुके हैं, बचा हुआ k को सॉल्व कर लेंगे, इक्वेट कर देंगे तो -2y -2ay इज इक्वल्स टू 0। ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफ़र करेंगे तो 2y इज इक्वल्स टू -2ay, y से y कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, इज इक्वल्स टू -1 आया, इसमें अलग ही आंसर आया। ठीक है, वो नहीं है, उसमें आंसर -2 या 2 आ रहा था, इसमें अलग आया, मतलब ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, तो इसका आंसर बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ फाई इज अ स्केलर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड देन द वैल्यू ऑफ डेल क्रॉस। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी देखो इसको आप देखोगे गौर से, मैं यहाँ पे फॉर्मूले पे ही आ जाता हूँ और फॉर्मूले में ही से ख़त्म कर दूंगा, इसका सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, देखो क्या है, मैंने अभी क्या बताया था आपको कि ये क्रॉस डेल फाई। ठीक है, अभी हम ये डेल फाई को क्या लिख सकते हैं, या तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं ग्रेड फाई, या हम इसे ये भी लिख सकते हैं डेल फाई। ठीक है, दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, तो यहाँ मैं इसे लिख देता हूँ ग्रेड फाई, और उसके बाद डेल क्रॉस है। डेल क्रॉस को क्या बोलते हैं भाई, कर्ल बोलते हैं, तो कर्ल ग्रेड फाई। और मैंने आपको पहला क्वेश्चन जो पीछे कराया है उसमें क्या बताया था कि कर्ल ग्रेड फाई जहाँ भी आएगा इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, या फिर ग्रेड कर्ल फाई आएगा तो उसकी वैल्यू भी 0 होती है। ये दो इंपॉर्टेंट मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, ये आपको याद रखना है और सीधे आंसर हो गया, आपको सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं तो आप समय ख़राब नहीं करोगे, सीधे आंसर लगाओगे। ठीक, ओके, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आर दे रखा है आपको, इसमें कुछ नहीं है, डिफ्रेंशिएट करना है और काफ़ी कोई कुछ भी खास नहीं है। तो आर इज इक्वल्स टू ए ई की पावर ओमेगा टी प्लस बी ई की पावर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, डी आर ओवर डी टी निकालेंगे हम। ठीक है, डी आर ओवर डी टी निकालेंगे तो ये निकल के आएगा ए ओमेगा ई की पावर ओमेगा टी प्लस का माइनस हो जाएगा। देखो ई की पावर माइनस ओमेगा टी का ई की पावर माइनस ओमेगा टी होगा, ओमेगा टी का माइनस ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, आगे अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी आर ओवर डी टी, डी स्क्वायर आर, जस्ट अ सेकेंड, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर। ठीक है, करेंगे तो हम क्या आ जाएगा फिर से, ए ओमेगा स्क्वायर में क्या है आगे ले लेता हूँ। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ए ई की पावर ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अभी देखिए ओमेगा स्क्वायर में दोनों में से कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ए ई की पावर ओमेगा टी प्लस ई की पावर ओमेगा माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और ये चीज़ आप देखोगे कि ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पे, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर आपका क्या आ चुका है, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर आपका ओमेगा स्क्वायर आर आ चुका है, ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा स्क्वायर आर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर। और दोस्तों इसी के साथ आपके टोटल 60 क्वेश्चंस तक हो चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना आप क्वेश्चन देख के ही फटाक मारोगे, ये इतना लेंदी लिखने की ज़रूरत नहीं। देखो ये बार मैंने जो डी आर ओवर डी टी लिखा है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप क्वेश्चन देख के ही समझ जाओगे क्या कॉमन आ रहा है, डबल डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या कॉमन आ जाएगा बाहर, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो उससे आप इजीली कर पाओगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोग देखें। और मैं अभी आगे बनाता रहूँगा, अभी ये फिर चैप्टर फिनिश करूँगा, इसके बाद और भी चैप्टर
1 बाय 1 उठाऊंगा और यूपीएसआई की भी तैयारी पैरेलल में कराऊंगा मैं। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों।